बेटा देनी है। चलियो 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 चलियो। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही होगी, ठीक है। देखो अब हम प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की, फटाफट फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन तुम्हें हैंड टू हैंड में होमवर्क में भी देता रहूंगा, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं होंगे ऑब्वियस बात है नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे। हाँ बेटा है एडमिशन बेटा, पेज नंबर क्वेश्चन 1 और पेज नंबर आपका 39। जल्दी फटाफट फटाफट आना, टापम टप क्वेश्चन भगाएंगे हम। 39 नहीं बेटा, ठीक है। चलो इधर देखो, यहाँ पे लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:1। ऐसे क्वेश्चन तुम्हें एमसीक्यू के अंदर मिल सकते हैं, पहले बता के चल रहा हूँ। ए और बी तो पार्टनर है, 2:1 का रेशियो है, ठीक है ना। ए और बी पार्टनर है, 2:1 का रेशियो। बड़ा बड़ा रेट हो गया यार, और वो नहीं आया। बंद कर बेटा फटाफट, जल्दी आ अंदर। तू मोटा होता जा रहा है, कैसे हो गया तेरे को? क्या भैया खुलता जा रहा है? बॉडी शेमिंग मेरी करियो। मैंने मोटे तो करा है, मैंने बोला, मैंने इसे ऐसे नहीं बोला कि मैंने नहीं बोला ओ मोटे, मैंने बोला मोटा होता जा रहा। बॉडी शेमिंग इसे कहते हैं, ओ मोटे ऐसे। तो बंदे की किल सही की। चलो आओ, करेंगे करेंगे करेंगे, अभी करेंगे। ए एंड बी आर पार्टी शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 2:1। ए और बी तो पार्टनर 2:1 का रेशियो है। दे टेक सी, नया वाला बंदा कौन आ रहा है? सी। बेटे कितने शेयर के लिए आ रहा है? 150 शेयर के लिए आ रहा है। गुडविल अकाउंट अपीयर इन द बुक्स। कोई मुझे बताया कि कौन सी गुडविल है? अपीयर इन द बुक्स, मतलब गुडविल नजर आ रही है बुक्स में। मैंने आपको बोला था जब भी ऐसी कोई भाषा मिले कि गुडविल नजर आ रही है बुक्स में, समझ जाना वो क्या है, ओल्ड गुडविल है। फॉर द पर्पज ऑफ सीज एडमिशन, सी के एडमिशन के टाइम पर गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट ₹50,000। कह रहे जब सी आ रहा था तब फर्म की गुडविल 15,000 थी। ये ध्यान रखना, ये है ओल्ड और ये गुडविल है न्यू। ये बैलेंस शीट के अंदर है और ये बैलेंस शीट के बाहर होगी। सी इज टू पे प्रोपोर्शनेट अमाउंट एज प्रीमियम फॉर गुडविल। यार गुडविल सी की जितनी अमाउंट बनती थी गुडविल की पे करनी, प्रीमियम का अमाउंट पे करना, समझ गए? इसे सी की गुडविल बोलो या प्रीमियम फॉर गुडविल बोलो, बात एक ही है। उसने वो पे कैसे कर दी? प्राइवेटली पे कर दी, बाहर की बाहर। याद है? ठीक है। अब आ जाओ, तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन के अंदर ओल्ड गुडविल है तो है ना, तो पुरानी गुडविल का ट्रीटमेंट क्या था? पुरानी गुडविल पुराने पार्टनर पुराना रेशियो बांट दो बांट दो बांट दो बांट दो। याद आया? तो पहली एंट्री क्या बनेगी मेरे बेटे इसमें? गुडविल होती है हमारी एसेट, एसेट होती है डेबिट, हटाने के लिए कर देंगे क्रेडिट टू गुडविल। बोलो हाँ, ये ना टू गुडविल अकाउंट। और डेबिट कैसे कर देंगे? ए को ए कैपिटल अकाउंट और बी इस कैपिटल अकाउंट। आप अपनी बुक्स में देख के बताओ, मुझे पुरानी गुडविल 15,000 दे रखी है, बस पुराने पार्टनर का पुराना रेशियो बता दो कितना दे रखा है? 2:1। जब मैं 15,000 को 2:1 में बांटूंगा तो कितना आएगा लाला जी? 10 और 5। बेटा यहाँ तक मेरी बात डाइजेस्ट हो गई? अब बेटा क्लियर है? आइए ना, चलो नंबर 2। नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? फिर लिखा है मेरे बेटा जी न्यू गुडविल की एंट्री। न्यू गुडविल की क्या बनेगी? नो एंट्री। क्या? नो एंट्री। मैं थोड़ा तुम्हें रिकॉल करके दिखाया था, इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा गया आपसे, एंट्री मांग रहा है वो कुल मिला के। आपको मैंने बताया था कि जो न्यू गुडविल है, जो न्यू गुडविल होती है वो बैलेंस शीट के बाहर गिवन होती है। याद आ रहा है कुछ? आप उससे क्या करोगे? उस न्यू गुडविल को ए में, बी में, सी में पहले बांटोगे किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। इसका तो आएगा ही नहीं। फिर बांटोगे न्यू रेशो में, इधर भी और इधर भी। आपको एक बात बताऊं, ये दोनों क्या कर जाएंगे? सेक्रीफाइस। ये कर जाएंगे गेन। बोलो हाँ या ना? फिर ये दोनों इससे क्या मांगेंगे? पैसा मांगेंगे। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? और सी इनको पैसा देगा, लेकिन सी ने पैसा कैसे दिया इन्हें? प्राइवेटली, बाहर की बाहर। हाँ या ना? और जब पेमेंट बाहर की बाहर करते हैं तो क्या बनती है? नो एंट्री। तो मुझे इतना बड़ा ड्रामा करने की जरूरत है ही नहीं। जब एंट्री नहीं बनानी तो मैं कैलकुलेशन क्यों करूं? मैं कर नहीं रहा। क्लियर है? कौन सी वाली? ऊपर वाली? बेटे गुडविल पुरानी गुडविल, ये बात डाइजेस्ट हो गई? तो थी ऑनलाइन क्लास में, हफ्ते रह गई ना। ये जो अगर क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर पास नेसेसरी एंट्री,
बस ये एंट्री बनाओ, बात खत्म। ये तो आपको नो एंट्री वगैरह डिस्क्लेमर दे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, देना बेटर मानता हूँ मैं, पहले बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, ये गुडविल है पुरानी गुडविल। पुरानी गुडविल की मैंने ट्रीटमेंट इतनी बात बोली थी कि पुरानी गुडविल पुराने पार्टनर में राइट ऑफ कर देते, खत्म कर देते हैं, क्योंकि पुरानी गुडविल भी एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल थी, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होती नहीं है, उसे हटा दिया जाता है। आ गया। तो गुडविल है एसेट, एसेट होती है डेबिट, डेबिट को खत्म करने के लिए क्या कर देंगे, क्रेडिट, और पुराने पार्टनर्स में बांट देंगे। तो मैंने ये बोला था, पुरानी गुडविल पुराने पार्टनर पुराना रेशियो बांट दो। डन है, क्लियर है मेरी बात? आगे चलते हैं। हाँ जी, अब बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 39 ही चल रहा है मेरे बच्चे। मैं पेज नंबर 39 के ही क्वेश्चन अभी तक भगाऊंगा। क्वेश्चन 2 में आ जाओ। क्वेश्चन 2 में क्या लिखा है मेरे बेटा, ए एंड बी आर इन पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:2। ए और बी दो पार्टनर हैं, 3 और 2 का रेशियो है। ए न्यू पार्टनर सी इज एडमिटेड। बताओ पुराने पार्टनर कौन कौन है, ए और बी। 3 ए वाला पार्टनर आ रहा है। ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, बी सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर। बेटा कौन सा केस लग रहा है, ऑफ, देन पहले मल्टीप्लाई देन माइनस इन फेवर ऑफ सी। फॉर द पर्पज ऑफ सी एडमिशन, जिस दिन सी का एडमिशन हुआ, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 75,000। मतलब गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 75,000। ये कौन सी गुडविल है, न्यू गुडविल, ये गुडविल नहीं है। ये ध्यान रखना हमेशा, ओल्ड गुडविल के लिए हमेशा कहते शब्द यूज होंगे, अपेयर इन द बैलेंस शीट, रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट, रिकॉर्डेड इन द बुक्स, अपेयर्ड इन द बुक्स, ऐसे शब्द, मतलब जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, शो हो रही है, नजर आ रही है, समझे, तो ओल्ड गुडविल है, अदरवाइज न्यू गुडविल है। सी ब्रिंग, क्या लिखा, सी ब्रिंग, सी ला रहा है, सी ला रहा है, तो आगे आ जाए मेरे पास। सी ब्रिंग ही शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, सी ला रहा है अपनी गुडविल कैश में, विच इज रिटेन इन द फर्म, जो फर्म के अंदर रखी जाएगी। ठीक है ना, इसका मतलब भी समझ लें, रिटेन इन द फर्म का मतलब बता दूंगा, जर्नलाइज द अबव ट्रांजेक्शन। क्लियर ही नहीं है? तो मेरे बच्चे सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, न्यू रेशियो निकालते हैं। ठीक है ना, हमारा मेहनत रहेगी पहले न्यू रेशियो पे, और न्यू रेशियो निकालना मैंने ऑलरेडी आपको सिखा रखा है। सारे बच्चे मुझे बताएंगे, बताओ पुराने पार्टनर कौन कौन है, देख के बताओ, ए और बी। पुराने पार्टनर का पुराना रेशियो बताओ क्या दे रखा है, 3:2, 3/5 और 2/5। अपनी अपनी बुक आप ओपन कर सकते हैं। नए वाला पार्टनर कौन आ रहा है, सी, 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, ठीक है, 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, बोलो आएंगे ना। क्या लिखा है, ए सरेंडर, यानी कि ए सरेंडर का मतलब ए सेक्रीफाइस। ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 2/5 क्या लिखा है, तो तू 1/5 कैसे बोल सकती है। चलिए सी का ए सरेंडर कितना कर रहा है, 1/5 ऑफ हिज शेयर। सी का मुझे शेयर नहीं पता, सी का शेयर नहीं पता, तो बेटा मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ए सेक्रीफाइस, ए का सेक्रीफाइस, कितना ए का सेक्रीफाइस, अपने शेयर का 1/5, तो कितना हो गया, 3/25। ये वाली बात क्लियर हो गई। बी सेक्रीफाइस, दीदी बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, बोला जरा फटाफट से, अपने शेयर का कितना, इसका 2/5 का 2/5, दीदी कितना हो गया, क्लियर ही नहीं है। अब निकालते हैं ए का शेयर, बताओ ए के पास कितना बचा, 3/5 था और 3/25 चला गया। दीदी एलसीएम ले लेंगे तो क्या निकलेगा, 25, 5×5 = 25, 3×5 = 15, -3 = 12/25। बहुत बढ़िया। दीदी बी के पास कितना आएगा, 2/5 था, 4/25 चला गया। एलसीएम ले लो मेरे बच्चे, कितना, 25, 5×5 = 10 - 4, कितना हो गया, 6/25। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? हाँ जी। सी का कितना शेयर है, सी के पास कितना शेयर आ रहा है, सी के पास शेयर आ रहा है, ए से आ रहा है 3/25, क्योंकि ए ने दिया, बी ने कितना दिया, 4/25, तो बताओ सी के पास कितना हो गया, 7/25। और दीदी तेरा देवर दीवाना, 6, 12, 6 और 7, ये बन गया तुम्हारा न्यू रेशियो। बात क्लियर होगी नहीं हो गई, बोलो आगे ना। अरे क्लियर है तुम्हें, अब क्लियर है, ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं, क्या लिखेंगे, हमें फर्म की गुडविल दे रखी है, बेटा बताओगे देख के, याद रखना बेटा, कौन सी दे रखी है, फर्म की गुडविल कितनी, 75,000। मैंने एक बात पूछी थी आपसे, ए बी एंड सी, बोलो आगे ना। ओल्ड रेशियो कितना है हमारा,
6:2 बांटना जरा 45,000 और 30,000 अगर मैं ओल्ड एज में बांटूंगा। और न्यू रेशियो बताना, न्यू रेशियो अभी निकाला तुमने कितना 12, 6 और 7, ये हो गया तुम्हारा 25 बैठ गया। 25 तिया 75, 3000, 12 तिया 36, 3 6 18, 3 7 21, सही कह रहा हूँ, यही आएगा। अरे क्लियर है, चलो बताओ क्या हुआ। अब बताओ ए क्या बोलेगा, ए बोलेगा मेरी गुडविल 45,000 बनती है। सी तेरे आने से मेरी गुडविल कितनी हो गई है 36,000। मेरी गुडविल बिना बात की कम हो रही है, मुझे जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल रहा है, उससे कम मिलेगा तेरे आने से। तो मैं क्या कर गया 9,000 का सेक्रीफाइस से तेरे कारण, आगे ना। बी बोलेगा मेरी गुडविल भी 30 बनती है, मेरी गुडविल 18 हो गई, मैं भी क्या कर गया 12,000 का बिना बात की सेक्रीफाइस। सी बोलेगा मैं पहले पार्टनर था ही नहीं, तो मेरे को तो इस गुडविल में कोई मिलना भी नहीं चाहिए था, बट क्योंकि मैं पार्टनर बन गया, मालिक बन गया, तो मेरे को भी हक मिल गया। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ बिना बात की गेन। और देखो चेक करो जितना गेन है उतना ही सेक्रीफाइस, बराबर है दोनों बराबर, हाँ ये ना। तो ये दोनों बोलेंगे ए और बी सी से कि हम दोनों ने सेक्रीफाइस करा, बोलो जल्दी बोलो, हम दोनों ने सेक्रीफाइस किया सनम तेरे लिए, बोलो सनम तेरे लिए, हमें हमारे सेक्रीफाइस का पैसा लाके दे, हमें हमारे सेक्रीफाइस का पैसा लाके दे, बोलो आएंगे ना। तो सी क्या करेगा, पैसा तो क्या देगा बाहर की बात, ये फॉर्म में लेकर आएगा, ये G2S। क्वेश्चन में क्या लिखा है, सी ब्रिंग हिज शेयर गुडविल इन कैश, वो लेकर आ रहा है फर्म के अंदर, बोलो हाँ। समझाऊंगा, तू कॉन्सेप्ट को रिलेट नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, ये बच्चे रिलेट नहीं कर पाए, इसकी गलती नहीं, नादान परिंदा है, हम बताएंगे। ठीक, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा, कोई बात नहीं, मैं इस लेक्चर में इस बच्चे का सवाल था कि सर इन दोनों ने सेक्रीफाइस भी कर दिया, पैसे भी मांग लिए, ये सवाल का जवाब मैं दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बैक में जाके। अभी वाली बात क्लियर हो रही है कि सेक्रीफाइसिंग वाला गेनिंग वाला बंदा, कोई बात नहीं 2 मिनट की बात है, सेक्रीफाइसिंग वाला गेनिंग वाले से पैसा मांगेगा, सही है सर नो, हाँ ये ना। बंदा या तो प्राइवेटली पे करेगा या पैसे लेकर आएगा, नहीं लेकर आएगा तो G2S, ये 3 ट्रीटमेंट 3 एंट्री लगती थी, हाँ ये ना। और बंदा पैसे लेके आ रहा है, एंट्री क्या लगेगी बोलो, फर्म के अंदर क्या आ रहा है कैश, डेबिट वॉट कम्स इन, फर्म बोलेगी 21,000 रुपये आ रहे हैं, सील आ रहा है, बट फर्म बोलेगी इस पैसे मेरा हक नहीं है, किसका हक है ए और बी का, तो फर्म बोलेगी ये पैसा मेरा नहीं है ए और बी का है, ये दूसरे का पैसा है, मेरे लिए क्या बन जाएगी लायबिलिटी, और लायबिलिटी वो होती है क्रेडिट, तो फर्म बोलेगी ये तो पैसा लायबिलिटी बन गई, लायबिलिटी मान के मैंने क्रेडिट कर दिया, आया, बोलो हाँ ये ना। फिर फर्म बोलेगी लायबिलिटी है क्रेडिट, खत्म करने के लिए क्या कर दूंगा डेबिट, लायबिलिटी है क्रेडिट खत्म करने के लिए कर दूंगा डेबिट, बोलो हाँ ये ना। और इसका हक जिसका हक है उसमें दे दूंगा, ए का हक ए को, बेटा ये है ना ए, और बी का हक बी को। बताओ ए का हक कितना है 9,000 रुपये, ले बेटा ले ले, बी का कितना है 12,000, ले बेटा ले ले, अपना हक ले ले, आया सही में नहीं आया। तो फर्म ने क्या करा, फर्म के पास पहले पैसा आया, पहले समझ लो, फर्म के पास पैसा आया, फर्म ने पैसा ले लिया, डेबिट वॉट कम्स इन, फर्म बोली कि मेरा हक नहीं है, फर्म ने लायबिलिटी मान के क्रेडिट कर दिया, और फिर इस लायबिलिटी को खत्म करके जिसका हक है उस पार्टनर की कैपिटल बढ़ा दी। हमने पार्टनर को पैसा नहीं दिया, उसकी कैपिटल बढ़ा दी। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी यहाँ पर कि ए और बी चाहे तो क्या कर सकते हैं, फर्म से जिद कर सकते हैं, नहीं 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 हमारा पैसा है हमको चाहिए, ठीक है ना, ऐसा कर सकते हैं ए और बी, बोलो हाँ ये ना। बट इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पर ही बोला हुआ नहीं है कि ए और बी ने पैसा विड्रॉ करा, वो अपना पैसा घर निकाल के ले गए। इवन पता है इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है, पढ़ो ध्यान से, क्या है, विच इज रिटेन इन द फर्म, वो पैसा फर्म के अंदर ही है, विड्रॉवल की एंट्री नहीं लगानी। और मैंने आपको बता भी दिया था विड्रॉवल की एंट्री तभी लगाना जब क्वेश्चन कहेगा बोलेगा, आया समझ में नहीं आया। अब आ जाओ बच्चे सुनो, मैं थोड़ी सी बात करूंगा, 1 मिनट की एक्स्ट्रा बात करूंगा, क्योंकि कुछ समझदार बच्चे यहाँ बैठे हैं, उन्होंने ऐसे सवाल फेंक दिए मेरे पे, हालांकि मुझे लास्ट लेक्चर में बता देना चाहिए था, ठीक है ना। इधर देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी पहले लेक्चर में जब इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, तब मैंने बोला था कि नया वाला बंदा जब आता है फर्म के अंदर, जिस सो मत कभी उसे गद्दा बना रही हो, उधर गद्दा नहीं मिलता इसको गद्दा बना रही हो, माने गद्दे जैसी है, ठीक है, रोस्ट, ठीक है। अरे इसको कहते आज हम कसौल जाने की बात कर रहे थे ना बच्चे वगैरह सारे, जैसे सीनियर थे, तो उसमें से एक स्टूडेंट है, वो कहती
भैया 8,000 में तो वो पता नहीं कहाँ बद्रीनाथ मुस्टैंग पश्टैंग पता नहीं क्या नाम लिया, और ऐसे बस में लेके जा रहे हैं और ऐसे ट्रैवलर करके जो भी है वो कह रहे हो ऐसे लेके जा रहे हैं 8,000 में। ICI, इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अब मोमेंट ऑफ द टाइम था भाई, तो मैं ऑलरेडी बैठा हुआ था, ये सारे मुझसे घेर के बैठे हुए थे मेरे को, सारे के सारे सीनियर बेसिकली, कि कहाँ है, कैसे कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं है, आप बस 5 तारीख को ट्रिप लेके जा रहे हो ना, तो कैसे जाएंगे ये पता है, कहाँ जाएंगे ना ये पता। मैंने बस ये बोल रखा है जाएंगे, और नहीं जाएंगे तो बस 5 तारीख की रात को घर पे आ जाना मेरे। बीवी नहीं है घर पे, ही रहना। किराया मुझे दे देना, मैं रोटी पका के खिलाऊंगा तुम्हें। हाँ बेटा, 5 तारीख, अभी जो अभी 5 तारीख को जाएंगे ना, परसों 3 मिनट 3 मिनट, ठीक है। तो अब भाई मैंने भी मूवमेंट ऑफ द टाइम, मूवमेंट ही ऐसा था, जैसे वो लेके जा रहे हैं, इतने में जा रहा है भैया ट्रिप, अगर तो चली जा। मैंने रोका तेरे को, जमा जा। तो ऐसे हो गया, तो बच्चों, हाँ तुझे लगा नहीं, लेकिन तू बैठी थी तो तेरे को लगता, जैसा भी तुमको लगा। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। जब स्टार्टिंग में मैंने पहला लेक्चर दिया था, तो आपको पहले लेक्चर के अंदर मैंने एक बात बताई थी कि जो नया वाला बंदा फर्म के अंदर आता है, तो वो फर्म के अंदर 2 अमाउंट लेकर आता है, एक तो कैपिटल वाली अमाउंट और एक प्रीमियम वाली अमाउंट। मेरा कोई बताया था कैपिटल वाली अमाउंट क्यों लाता है, क्योंकि वो फर्म के अंदर मालिक बन रहा है, और मालिक धंधे के अंदर क्या लगाएगा, पैसा, कैपिटल। और मैंने फिर ये भी पूछा था कि प्रीमियम का अमाउंट क्या होता है, कंपल्सरी अमाउंट। मैंने को कंपल्सरी अमाउंट के बारे में सिर्फ इतनी सी बात बोली थी कि जब भी कोई पार्टनर आता है, उसकी वजह से कोई ना कोई पार्टनर क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। और वो बोलता है कि भाई मैं बिना बात के सेक्रीफाइस क्यों करूं, मुझे मेरे सेक्रीफाइस की क्या दे, कीमत दे, पैसा दे। तो उसे मैंने बोलता, उसे बोलते कंपल्सरी अमाउंट या प्रीमियम की अमाउंट। फिर मैंने ये बात भी बोली थी कि प्रीमियम खाली एक छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं है, प्रीमियम बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में, मतलब प्रीमियम कई जगह आता है। अभी तुमने क्या पढ़ा है, खाली प्रीमियम फॉर गुडविल। तुम ये देखना, मैं तुम्हें स्टेप स्टेप पर कई सारे प्रीमियम दिखाऊंगा, समझ गए। तुम्हारे स्कूल में खाली एक ही प्रीमियम रटवाया जाएगा तुम्हें, प्रीमियम फॉर गुडविल, और 8 स्तर में प्रीमियम फॉर गुडविल बताएंगे तुम्हें, बात के लोगे। बट मैं तुम्हें प्रीमियम फॉर गुडविल का ये बताऊंगा कि देखो, प्रीमियम हर उस जगह आएगा जहां पर कोई सेक्रीफाइस करे और जहां पर कोई गेन करे। ये बात क्लियर हो गई, नहीं हो गई, इतनी बात क्लियर है। अब इधर देखना, फिर मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर एक बात बताई थी, ये जो गुडविल थी, कितनी गुडविल थी, ये 75,000 की गुडविल। इस गुडविल पर हक किसका है, खाली दीदी बातें मत करो, इस गुडविल पर हक किसका, ए और बी का हक है। लेकिन A26 मना कर देता था, याद आया नहीं है, कि इनको इनका हक मत दो, लेकिन वो एंट्री बनाने से मना करता था। जब एंट्री ही नहीं बनाएंगे तो ए को ए का हक और बी को बी का हक नहीं मिलेगा, और ए को ए का हक और बी को बी का हक ना मिलने से क्या होगा, फ्यूचर में अगर ये गुडविल बढ़ने लगी तो फ्यूचर में कितने पार्टनर हो जाएंगे, 3। तो जो गुडविल बढ़नी चाहिए थी किस रेशो में, ए और बी के रेशो में, वो बढ़ जाएगी आगे जाके ABC के रेशो में, न्यू रेशो में। आया सही में, नहीं आया। जितने ये क्या कर रहे हैं, ए कर रहा है सेक्रीफाइस, बी कर रहा है सेक्रीफाइस, मतलब इनको जितना अमाउंट मिलना चाहिए था उससे कम मिलेगा, बिना बात के सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और इनके सेक्रीफाइस से ये बंदी क्या कर रहा है, ये बंदा क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो यानी कि क्या हुआ, ये बिना बात की सेक्रीफाइस कर रहा है और ये बिना बात की गेन कर रहा है, बोलो हाँ ये ना। तो ये सेक्रीफाइस वाला बंदा गेनिंग वाले से पैसा मांगता है। अब ये जो बंदा पैसा दे देता है, चाहे प्राइवेटली दे, बोलो हाँ ये ना, जब प्राइवेटली दे या फर्म बैंक के अंदर पैसा लगे दे, या एडजस्टमेंट करा है, GTOS की एंट्री करा है, इससे होता क्या है मेरे बेटा जी। अब इधर देखो, इधर देखना, मुझे बताओ, जब फ्यूचर में ये गुडविल 75,000 रुपये की गुडविल, ये सिर्फ लिख रहा हूँ, मिटा दूंगा अभी, बटेगी किसमें, ए में, बी में और सी में। तो बताओ फ्यूचर में ABC को कितना अमाउंट मिलेगा, दिख रहा होगा तुम्हें, 36, 18 और 21। अरे बोलो हाँ ये ना, बोलो हाँ ये ना, 36, 18 और 21, क्योंकि गुडविल अभी तो बढ़ी नहीं, और फ्यूचर में अगर इसका बेनिफिट मिलने लगा तो कितना मिलेगा, 36, 18 और 21 मिलेगा। लेकिन इन्होंने क्या करा, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जिस दिन सी आया, इन्होंने सी से कितने रुपए निकलवा लिए, 21,000 रुपये निकलवा लिए। अरे बोलो हाँ ये ना। तो उसमें 21 में से ए को कितना मिला, 9, और बी को कितना मिला, 12, और सी के पास 21 चली गई। आया सही में, नहीं आया भाई। फ्यूचर में इतना मिलेगा, लेकिन फ्यूचर आज क्या हुआ, आज सी से इन्होंने 9, 12 निकलवा लिए, तो इनके पास 9 और 12 21 आ गए, और सी के पास 21 चले गए। तो बताओ ए के पास कितना आया टोटल, जोड़ना जरा, 48, और कितना आया इसके पास, 30, इसका क्या हो गया, 0। 48 तो आएगा, 45, सॉरी, सॉरी,
बात क्लियर हो गई? आया सही में नहीं आया? इसको 45, इसको 30। अब ये बात समझना, इतना पैसा तो मिल जाएगा फ्यूचर में, इतना पैसा मिल गया इन्हें करंट में, तो मुझे बताओ ये क्या बोलेगा, इतना तो देखो मुझे फ्यूचर में मिल जाएगा, इतना मुझे आज मिल गया, तो टोटल मुझे कितना मिल गया 45, उसको मिलना भी कितना चाहिए था 45। बताओ हाँ ये ना? तो बताओ हमने इन दोनों के साथ क्या कर दिया, न्याय, अन्याय हो रहा था ना, बिना बात के सेक्रीफाइस हो रहा था। इसको फ्यूचर में कितना मिल जाएगा 18, आज कितना मिल गया 12, तो टोटल कितना मिल जाएगा 30, जितना मिलना चाहिए था। बताओ सी को बिना बात के 21 मिल रहे थे, हमने आज 21,000 रुपए निकलवा लिए इससे, बोलो हाँ ना? तो सी का अमाउंट कितना हो गया 0, जो कि उसे मिलना भी नहीं चाहिए था। तो ये ट्रीटमेंट का मतलब पता है क्या है, हम सेक्रीफाइस कह रहे हैं, लेकिन जो बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है उस, जब हम उससे अमाउंट ले लेते हैं गेनिंग वाले बंदे थे, तो सेक्रीफाइसिंग वाले पार्टनर का सेक्रीफाइस खत्म हो जाता है और गेन वाले का गेन खत्म हो जाता है। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? मतलब एक्चुअली आप ऐसा समझो, दोबारा समझो, मैं दोबारा एक बात और बोल देता हूँ। देखो इन दोनों को कितना मिलना चाहिए था 45 30, फ्यूचर में कितना मिलेगा इतना, तो कम हो रहा है नहीं हो रहा है? इन दोनों के साथ नाइंसाफी हो रही नहीं हो रही है? तुम्हें क्या करना है, इंसाफ। तो इंसाफ करने के लिए तुम्हें ट्रीटमेंट क्या पता है, पैसा मांगो, बोलो हाँ ये ना? जब इससे पैसा मांगेंगे, ये किसी भी तरीके से पैसा दे दे इन्हें, चाहे प्राइवेटली दे या फर्म के अंदर लाके दे, G2S करवाए, बेटा बातें मत करो, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बात करोगी, किसी भी तरीके से पैसा लाके दे, तो इतना पैसा इन्हें फ्यूचर में मिलेगा, इतना पैसा इन्हें आज मिल गया, तो इनके हक का पैसा पूरा हो गया नहीं हो गया? क्योंकि इन्हीं का हक था, इनको को नहीं मिलना चाहिए था, मिल रहा है लेकिन, तो आज किससे निकलवा लो, तो इसका गेन खत्म हो गया। तो सेक्रीफाइसिंग वाले का सेक्रीफाइस खत्म और गेन वाले का गेन खत्म। क्लियर है ये नहीं है? आया सही में नहीं आया? तो जो तुझे लग रहा है ना कि सेक्रीफाइस हो गया और पैसे भी ले लिए, कोई सेक्रीफाइस नहीं करता किसी के लिए। मैंने बोला कि मैं बिना बात के सेक्रीफाइस करूंगा, मुझे पैसा दे, जब सामने वाले बंदे ने अपने सेक्रीफाइस का पैसा ले लिया तो काहे का सेक्रीफाइस, समझे? तो कहने का सेक्रीफाइस है, और कहने का सेक्रीफाइस क्यों है, जैसे तुम ये एंट्री लगा पाओ, बोलो हाँ ये ना? जब तक तुम्हें यही नहीं पता होगा सामने वाले बंदे के पास से कितना सेक्रीफाइस हो रहा है, तब तो कैसे डिमांड करोगे पैसे की? आया सही में नहीं आया? अरे क्लियर है? अब ये बातें क्या है, कुछ बच्चों को डाइजेस्ट हो जाती है, कुछ बच्चों को डाइजेस्ट नहीं होती है, ठीक है, पहले बता के चल रहा हूँ, इसलिए मैं उतनी बातें बोलता हूँ जितनी तुम्हें डाइजेस्ट हो जाती है। आया जो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर बोली है? क्लियर है? ये सवाल 5 साल में कभी एक बार आता है मेरे पास, क्लियर है? सदियां बीत जाती इन सवालों के लिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है एक्चुअली। एक्चुअली क्या होता है ना, इन सवालों से क्या होता है, कुछ बच्चे कहते पता नहीं क्या हो रहा है ये, कुछ बच्चे कहते क्या चल रहा है ये समझ नहीं आ रहा, ठीक है? तारीफ ही करी है मैंने, वो लगी नहीं होगी करी मैंने तारीफ ही है, करी मैंने तारीफ ही है। आ जाओ, क्लियर है यहाँ तक? हाँ ये भी कहना चाह रहा हूँ, चलो आओ आओ आओ, एकदम शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:2। ए और बी दो पार्टनर है, इनका रेशियो जो है 3 और 2 का रेशियो है। दे एडमिट सी इनटू द पार्टनरशिप, भैया नया वाला बंदा कौन आ रहा है, सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। सी ब्रिंग 30,000 एज कैपिटल, सी 30,000 की कैपिटल लेकर आ रहा है, बताओ नया वाला बंदा कौन है, सी, और नया वाला बंदा कैपिटल ला सकता है, ला सकता है ना? और 10,000 की क्या लेकर आ रहा है वो, गुडविल। ये फर्म की गुडविल है, ये सी की गुडविल है, सी की। मुझे सी की चाहिए, फर्म की चाहिए, फर्म की। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी, जिस दिन सी आ रहा था, गुडविल अपेयर इन द बैलेंस शीट, ये कौन सी गुडविल है, न्यू। ओल्ड है, अपियर्ड इन द बैलेंस शीट, नजर आ रही है बैलेंस शीट में, ओल्ड गुडविल है। न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो, नया रेशियो तुम्हें ऑलरेडी दे रखा है, तुम्हें नया रेशियो निकालने में मेहनत करनी नहीं है। भगवान का धन्यवाद करो, कोटि कोटि प्रणाम करो, और क्या बोलोगे, हे परमपिता परमेश्वर परमात्मा, आपकी असीम अनुकंपा से हमको न्यू रेशियो हुआ है। एंट्री बना के दिखानी है, क्या बनानी है, एंट्री बना के दिखानी है। आ जाओ बेटा, बताना क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, पेज नंबर हमारा सेम चल रहा है, आ जाओ जल्दी से। हाँ जी, सबसे पहले मैंने बताया था कि हमें न्यू गुडविल यहाँ पे क्या चाहिए, पूरी फर्म की गुडविल, और मेरे पास फर्म की गुडविल नहीं है, मेरे पास क्या है, सी की गुडविल। तेरे को क्या हो गया बेटा, अजीब से चेहरे बना रहा है, इतना गंदा वो भी।
चलो इधर देखिए शांत, देखो नए वाला बंदा कौन है, इस वाले क्वेश्चन में नया वाला बंदा है सी। चलिए जी, तो मुझे सी की गुडविल दे रही है 10,000 रुपये, फर्म की गुडविल नहीं दे रही। दीदी बताओ क्या मैं ये फॉर्मूला लगा दूँ, मुझे सी की गुडविल निकालनी है, इधर देखो मुझे सी की गुडविल निकालनी है। या सी की गुडविल निकालने के लिए मैं अगर ये फॉर्मूला लगा दूँ तो मैं डाइजेस्ट हो जाएगा। सर अगर आपके पास फर्म की गुडविल हो और आप उसमें सी के शेयर की मल्टीप्लाई कर दो तो आप सी की गुडविल निकाल सकते हो, सही बात है ये नहीं है। बट मजे की बात यह है कि मेरे पास सी की गुडविल ऑलरेडी है, और मजे की बात यह है कि मेरे पास सी का शेयर भी है। सी का शेयर कितना है 1/5। देखो मैं यहाँ से 1/5 ले लूँ या 2/10 ले लूँ, बात तो एक ही है ना, 2/10 1/5 ही तो होता है। अरे बोलो हाँ या ना, बताओ। तो क्या मेरे पास फर्म की गुडविल आ जाएगी नहीं आ जाएगी, बेटा प्लीज बोल दो हाँ या ना। 5,000 50,000, मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई। अब हमारा फर्म की गुडविल आ चुकी है, ये कौन सी गुडविल मेरे बेटा कुल मिला के, न्यू गुडविल। बोलो हाँ या ना। इस गुडविल को तुम क्या करोगे, ए में, बी में, सी में। ओल्ड रेशियो बताओ, ओल्ड रेशियो कितना तरह का है 3:2। पहले बांट दोगे 3:2 के रेशियो में, और फिर बांटोगे न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो कितना है 5:3:2। जरा बांट दे जरा, ये आपका आ जाएगा 30 और ये आपका आ जाएगा 20। ये वाली बात क्लियर हो गई नहीं हो गई। न्यू गुडविल हमेशा ये करना है, और फिर बांटो बेटा 25 15 10। क्लियर ही नहीं है। अब क्या होगा दीदी बताना फटाफट से। ए बोलेगा मेरी गुडविल बनती है 30, लेकिन सी के आने से कितनी हो जाएगी 25। 5,000 का मैं क्या कर गया सेक्रीफाइस, सनम तेरे लिए। बी क्या बोलेगा मेरी गुडविल बनती है 20, लेकिन सी के आने से कितनी हो जाएगी 15। मैं भी क्या कर गया सेक्रीफाइस, सनम तेरे लिए। सी क्या बोल रहा है मैं तो पहले पार्टनर था ही नहीं, इस गुडविल में मेरा कोई हक नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं पार्टनर बन गया तो मुझे अमाउंट मिल रही है, मैं क्या कर रहा हूँ बिना बात की गेन। बोलो हाँ ये ना, जितना सेक्रीफाइस उतना गेन। बताओ कौन किससे पैसा मांगेगा, बी सी से। सेक्रीफाइसिंग वाला गेनिंग से, सेक्रीफाइसिंग वाला गेनिंग से, सेक्रीफाइसिंग वाला गेनिंग से पैसा मांगेगा। बोलो हाँ ये ना, अरे बोलो हाँ ये ना। अब मतलब ए और बी सीधे पैसे मांगेंगे 10,000 रुपये। मजे की बात क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है, किसकी क्या लेकर आ रहा है 30,000 की कैपिटल और 10,000 की गुडविल लेके आ रहा है। ये प्राइवेटली पेमेंट नहीं कर रहा ना, मना कर रहा, पैसा ला रहा है फर्म के अंदर। आया समझ में नहीं आया, जल्दी बोलो फटाफट से हाँ ये ना। अब देखो फटाफट से, जो एंट्री मैंने तुम्हें नहीं दिखाई थी वो एंट्री मैं लिख देता हूँ। बताओ पहली एंट्री सी क्या लेकर आ रहा है कैपिटल। बताओ राम कमिंस बिजनेस विद कैश, एंट्री बनाओ कैश अकाउंट डेबिट टू 11th क्लास की पहली एंट्री पूछी है। क्या बोला तूने, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री बनती है। अब ये वाली बात यहाँ पर भी है, सी कैपिटल लेकर आ रहा है फर्म में, एंट्री क्या बनेगी बस। यहाँ पे सी जरूर लिखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ कैपिटल अलग अलग बंदे लगाते हैं ना। कैश अकाउंट डेबिट टू 30 कैपिटल अकाउंट। बेटा कितने कैपिटल आ रहा है वो 30। क्या मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, अरे बोल दो हाँ ये ना, हाँ ये ना। ठीक है दूसरी एंट्री सी एक और अमाउंट लेकर आ रहा है, कौन सी 10,000 की गुडविल की। तो फर्म के अंदर क्या आ रहा है पैसा, डेबिट हुआ कम से कैश अकाउंट डेबिट, और फर्म बोलेगी ये पैसे में मेरा हक नहीं है, ये तो फर्म बोलेगी मेरी लायबिलिटी है, लायबिलिटी मान के क्रेडिट। आया सही में नहीं आया। सर हमारे स्कूल में मैडम जी ने ना कंबाइंड कर दी थी, अब कर लो, अब तो तुम कर सकते हो। मैंने 2 एंट्री अलग अलग सिखा दी, ये अलग ये अलग, अब तुम कंबाइंड करना चाहो कर लो। क्या बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। मेरी बात क्लियर हो गई। बेटा देखो ऐसा काम ऐसा करो कि बस समझ में आ जाए एक बार में, टीचर को बोलना ही ना पड़े, समझ गया ना। फर्म में टोटल 40 आ रहा है, 30 कैपिटल का 10 प्रीमियम का। अब फर्म क्या बोलेगी इस प्रीमियम में मेरा हक नहीं है, तो लायबिलिटी क्रेडिट खत्म करने के लिए कर देंगे डेबिट, और बांट देंगे किसमें, ए का अमाउंट ए में और बी का अमाउंट बी में। क्या मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई। बेटा कितना कितना ले बेटा ले 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 ले, ले अपना हक ले ले बेटा 5 5, समझ गए। अब इस क्वेश्चन में जब इतना क्वेश्चन हो जाता है तो हम शांत पड़ जाते हैं, जबकि इस क्वेश्चन में और गुडविल भी है। ओ माय गॉड, तो भूल ही गए थे हम, भूल जाते हैं बच्चे, और इसी का नंबर उड़ जाएगा, 1 नंबर उड़ा देंगे यार। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुडविल है हमारी एसेट, एसेट होती है डेबिट, डेबिट को हटाने के लिए कर देंगे क्रेडिट। हाँ एज कैपिटल डेबिट, डेबिट
तो क्या बोलेंगे, पुरानी गुडविल, पुराने पार्टनर, पुराना रेशो, बांट दो, 3 और 2 में 1800 1200। हाँ बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब आते हैं यहाँ पर फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, फटाफट प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन 4 क्या लिखा है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 7:5। ए और बी तो पार्टनर हैं, 7 और 5 का रेशियो है। दे एडमिट सी, नया वाला पार्टनर कौन आ रहा है, सी, देयर मैनेजर। पता है इन्होंने क्या करा है, अपने मैनेजर को ही क्या बना लिया, अपना पार्टनर बना लिया, इनटू पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के अंदर। हु इज टू गेट 1/6 शेयर इन द बिजनेस, सी कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/6, बहुत बढ़िया। सी ब्रिंग, ध्यान से पढ़ो, सी क्या लेकर आ रहा है, 10,000 रुपए एज कैपिटल, एंड 3600 फॉर 1/6 शेयर इन द गुडविल, मतलब 3600 की गुडविल ला रहा है। मतलब ये किसकी गुडविल, फर्म की या सी की, सी की, ध्यान रखना। अब ये 1/6 शेयर के लिए, मतलब शेयर के 1/6 शेयर के लिए आ रहा है। 1/6 शेयर कैसे एक्वायर कर रहा है, 1/24 फ्रॉम ए, 1/8 फ्रॉम बी। कौन सा केस लग रहा है, केस बी, फ्रॉम वाला केस, माइनस करेंगे डायरेक्ट, नो मल्टीप्लाई। प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस, कह रहे हैं कि नई वाली पार्टनरशिप के पहले साल में प्रॉफिट ये हुआ, पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर सीज एडमिशन एंड अपॉर्चमेंट ऑफ द प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर। कह रहे हैं कि भैया नया रेशियो निकाल के दिखा दो, मतलब सॉरी एंट्री बना के दिखा दो एडमिशन के टाइम पर और प्रॉफिट के पार्टनर के, क्लियर नहीं है। मैं आपको 30 सेकंड दे दूं, एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो, फिर मैं क्वेश्चन को शुरू करता हूँ। हो जाए नहीं हो पाएगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा दीदी, 4। देखो बेटा मुझे फटाफट बताओ, ए और बी पुराने पार्टनर कौन कौन है बेटा, इनका रेशियो बताना। 7:5, 7/12 और, ठीक है बेटा। बताओ ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, अपने शेयर में से कितना दे रहा है, 1/, अच्छा बी अपने शेयर में से कितना दे रहा है, फ्रॉम लिखा है ऑफ नहीं लिखा, 1/8। बात क्लियर हो गई, अरे क्लियर है, ठीक है। तो बताओ ए का शेयर कितना आएगा, 7/12 था, 1/24 दे दिया, ऐसे में कितना आ जाएगा, 24, 12 दूनी 24, 14 माइनस 1, 13/24। पता है बी का कितना शेयर था, 5/12, कितना चला गया, 1/8, ऐसे में तो 24 ही आएगा ना, 12 दूनी 24, 2 पंजे 10, 8 3 24, 7/24। बताइए सी का कितना शेयर हो गया, 1/24 मिल गया ए से, 1/8 मिल गया बी से, ऐसे में आगे कितना 24, 1 + 8 3 24, कितना आ गया 4/24। तो यानी कि 1/6, फिर कर रहे हैं ना ये वाली बात, काट काट, अरे कर रहे हैं बहुत बच्चे गड़बड़ी वाली। 13 7 और 4, जो कितना बढ़िया रेशियो है, 13 7 4, ठीक है ना, 13 7 4। बात क्लियर हो गई, ठीक है ना, 13 नंबर। तो दोबारा खरीद लेना, नए नंबर से। गलती तो इसकी है ना, जब गलती मेरी थी तो मैंने एक्सेस दिलवा दिया ना, देखो तुम्हें, नहीं तो एक्चुअली तुम्हारी सिचुएशन पता है क्या आई थी, नहीं तुम्हें दोबारा बाय करना पड़ता, लेकिन गलती मेरी हुई थी तो मैंने तो एक्सेस दिलवाया तुम्हें। वो इसलिए हो गया था क्योंकि मुझे एक्चुअली क्या, मैं एक्सपायरी डालता हूँ 14 महीने की, मैं 14 महीने का कोर्स देता हूँ, 12 महीने का नहीं देता, 2 महीने का एक्सेस ज़्यादा देता हूँ, क्योंकि सीडी वगैरह के एग्जाम होते हैं, बच्चों को हो सकता है रिकॉर्डिंग वगैरह करनी हो, वन शॉट वगैरह देखने हो, इस वजह से। अब मुझे डालना था 31 मई और 26, मैंने डाला 31 मई और 25, ये हो गया था। चलिए ये वाली बात क्लियर हो गई।
नहीं बेटा, बाद में बात करता हूँ। लेकिन इधर देखो, अब इधर देखो, मुझे सी की गुडविल, निकालनी दे रही कितनी, 3600। बेटा मुझे निकालनी है फर्म की गुडविल। दीदी भाई वाला फॉर्मूला लगा दूं कि सर सी की गुडविल निकालने के फॉर्मूला और होता है, अगर हमारे पास क्या हो, फर्म की गुडविल और मल्टीप्लाई कर दूं किससे, तो बात बन जाएगी मेरी। अभी मुझे 3600 दे रखी है, और शेयर कितना है, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई करना। सुन रहा हो बेटा, सुन, एक ही करके तो सुनूंगा, आगे आगे बोल रही है। मैं सुनना चाहता हूँ, एक तो बोले जेड, हाँ, ए बी सी। बताओ ओल्ड रेशियो कितना है, 7:5। न्यू रेशियो कितना है, 13:7:4। जरा बेटा बांटना 7 और 5 के रेशियो में। दस 10,240 सही बोल रही है। मेरे को तो शक हो गया। बारह 600, अरे कितना आ गया दीदी, 12,600, 12,600 और 9,000। अब इसमें बांटो, 21,600 को बांटो 13,7,4 में, जल्दी बांटो बेटा, कैलकुलेटर मेरा बाहर पड़ा हुआ है। तेरह, अबे बांटो ना यार, बांटना ना, कितना, 11,700। तेरे पे कौन सा कैलकुलेटर है, 6,300, बाहर है, बाहर ला दे। दीदी तुम्हारे भरोसे कर रहा हूँ मैं। अब ये कर रहा है 900 रुपए का सेक्रीफाइस, ये कर रहा है 2,700 रुपए का सेक्रीफाइस, और ये कर रहा है गेन। और गेन सेक्रीफाइस बराबर है, सेक्रीफाइसिंग वाला गेनिंग वाले से पैसा मांगेगा। बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई। तो भैया ए और बी सी से पैसा मांगेंगे, क्लियर ही नहीं है, और सी को पैसा देना पड़ेगा, और सी पैसा लेकर आ भी रहा है। तो देखो पहली एंट्री क्या लगेगी इधर, पहली एंट्री बोलो फटाफट से, एक ही बार लगा दो एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, चेक ला रहा है क्या वो, कैश मानो फिर, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, कोई बात नहीं, लिख दूं मैं भी लिख दूं, लो लो, नहीं तो यूं चर्चा चलती रहेगी, ये बंद नहीं होने की। बात क्लियर हो गई। अच्छा कैपिटल कितनी ला रहा है बंदा, 10,000 की, और गुडविल कितनी ला रहा है, 3600 की, टोटल कितना पैसा है, 13,600। ये एंट्री क्लियर हो गई। दूसरी एंट्री, ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होगी, बढ़ेगी पार्टनर्स में बिटवीन ए एंड बी, टू एस कैपिटल टू बी एस कैपिटल। बेटा कितना, 3600 को बांट दो, 900 और 2700 आ गया, क्लियर है। इस क्वेश्चन में और गुडविल बोली नहीं है, गुडविल अफेयर कुछ बोला नहीं है, लेकिन एक चीज बोली हुई क्या, कि जब सी आ गया था पार्टनर बन के, तब पहला प्रॉफिट 24,000 हुआ था,
इस 24 भाग किसका है? ए का, बी का, सी का, तीनों का हक है। और ये तुम्हें आता है बांटना, आधे बच्चे सर खुजाते रहते हैं। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब प्रॉफिट होता है तो एप्रोप्रिएशन से पड़ता है ना। बोलो हाँ, ये ना, टू ए, टू बी, टू सी। ए कैपिटल, हाँ न्यू रेशियो। कितने रुपए? 24,000 रुपए। 24,000 को बांट दो, 13 7 4, 13 7 4, 13,000, 7,000, 4,000 आ गया। अरे बोलो हाँ, ये ना, क्लियर है? हाँ, नो। दीदी से चेंज कर लो, चेंज कर लो, बहुत गंदी टोन लगती है मुझे। अरे नहीं, ओ नहीं, उसकी नहीं है। मैं जो बजाऊंगा ना, तुम लोग सर आप तो और कहीं लेके जा रहे थे उस टोन को। ये गंदी टोन है। नहीं वो नहीं है। इधर देखो, यहाँ लिखा है बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:1। भैया बी और सी दो पार्टनर, 3:1 का रेशियो है। दे एडमिट डी इनटू द फर्म। बेटा नया वाला बंदा कौन आ रहा है? डी। डी ला रहा है 15,000 रुपए का, क्या लेकर आ रहा है? ये कैपिटल, गुडविल, ये एक तरीके की। कितने शेयर के लिए आ रहा है? अच्छा, डी की गुडविल है, फर्म की गुडविल है? डी की। इसके बेस पे तुम क्या निकालोगे? न्यू फर्म की गुडविल निकालोगे, न्यू वाली, समझ गया ना? एज बिटवीन देमसेल्फ बी एंड सी एग्री टू शेयर फ्यूचर इन द रेशियो इक्वली। बी और सी ने डिसाइड करा है कि भविष्य में आने वाले शेयर क्या होगा हमारा? 1:1 होगा, इक्वल होगा। ड्राफ्ट जनरल एंट्री showing अपॉर्चमेंट ऑफ द प्रीमियम मनी। एंट्री बना के दिखाओ, एंट्री बना के दिखाओ बस। अब इधर देखो, अभी कर बेटा, कराऊंगा, सब कराऊंगा बेटा, सब कराऊंगा, स्किप नहीं करता मैं कुछ भी। नहीं वो होमवर्क भी नहीं है। हाँ, उन्हें गुडविल फाइंड करनी है और कुछ नहीं। सब कराऊंगा बेटा, बेटा सब कराऊंगा बेटा, बेटा सब कराऊंगा। होगी बेटा, सब होगी, तो मैं आता है बेटा, सब कराऊंगा मैंने, ये करना है। मैं बता रहा हूँ, मैं शिकायत कर दूंगा बेटा, तेरे में होगी बचेंगी घर पे। ठीक है, बी और सी। बी और सी दो पार्टनर हैं, पुराने पार्टनर, ओल्ड रेशियो है। वो बताओ नया वाला बंदा कौन आ रहा है? डी। बेटा डी कितने शेयर के ला रहे हैं? शेयर 1/3 के लिए आ रहे हैं ना, ठीक है। और बी और सी ने डिसाइड करा है कि फ्यूचर में आने वाले रेशियो क्या रखेंगे? ये इक्वल। बट किसका इक्वल? बी और सी का इक्वल। तुम्हें याद है मैंने जब रेशियो पढ़ाया था तो केस ए के बाद केस एफ कराया था और अंतर बताया था। पुराने पार्टनर का पुराना रेशियो, पुराने पार्टनर का ही नया रेशियो, और नए वाले पार्टनर का शेयर। जो नया रेशियो होता है वो बी सी डी का होना चाहिए। तुम्हें नया रेशियो किसका दे रखा? बी और सी का। बी सी डी वाला निकालना पड़ेगा। बोलो हाँ, ये चालू करें? आ जाओ। इसमें दीदी करने का तरीका क्या था? चुप नहीं हो रहे बिल्कुल भी। बताओ ए का शेयर कितना है? 1। तो टोटल शेयर क्या होता है? 1। टोटल शेयर क्या होता है? 1। रिमेनिंग शेयर कैसे निकालेंगे? 1 में से 1/3 डी को दे दो, कितना बचेगा? 2/3। ये 2/3 किसका होगा बचा हुआ? बी का और सी का। तो क्या करेंगे? बी में और सी में बांट देंगे। हम कहेंगे भैया बी थोड़ा तेरे को मिलेगा, हम कहेंगे सी थोड़ा तेरे को मिलेगा। किस रेशियो में बांटेंगे? न्यू रेशियो में। अगर न्यू दे देगा तो न्यू, नहीं तो ओल्ड में बांट देते। अगर ओल्ड में बांटते तो केस ए है, न्यू में बांटते तो केस एफ है, जो मैंने बताया था। ये आ गया तुम्हारा 2/6, ये आ गया तुम्हारा 2/6। और डी, डी का शेयर कितना है? 1/3। ऊपर नीचे क्या कर दूं? 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये भी तुम्हारा आ जाएगा 2/6। तो इनका आने वाला रेशियो क्या निकला? इक्वल। एनपीएसआर न्यू रेशियो बिटवीन बिटवीन बी सी डी। बोलो वो 2:2:2, इनकी 1:2। मैं लिख देता हूँ बेटा। ना ना ना, कुछ ना बच्चे समझे।
कुछ ना समझे बच्चे, आ गया। चलो अब इधर देखो, मुझे बताओ क्या मुझे और गुडविल दे रखी है फर्म में, फर्म की और गुडविल दे रखी है, गुडविल अपेयर नहीं दे रखी है। न्यू गुडविल के नाम पर हमें क्या दे रखी है, खाली डी की गुडविल। मुझे डी की नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, फर्म की। तो मैं एक काम करता हूँ, क्या मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ, डी की गुडविल निकालने का फॉर्मूला। सर अगर हमारे पास कौन सी गुडविल हो, फर्म की गुडविल हो, और सर हम डी के शेयर से मल्टीप्लाई कर दे, तो हमारी बात बन जाएगी। मैं सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ, तो हमारी बात बन जाएगी। हमें डी की गुडविल दे रखी कितनी, 15,000। बोलो हाँ या ना। हमें फर्म की गुडविल कितनी दे रखी है, नहीं निकाल रखी, वो तो निकालनी पड़ेगी यार, दी नहीं रखी, पागल वाली बात कर रहे हो मेरा। डी का शेयर 1/3। तो बताओ मेरे बच्चों, फर्म की गुडविल कितनी है निकल के। और बेटा बताओ, ये न्यू गुडविल है, इसे क्या करेंगे बेटा, पहले बांट देंगे बी सी में, ओल्ड रेशियो में, फिर बांटेंगे बी सी डी में। बताओ क्या रेशियो है, 3:1 ओल्ड, और न्यू रेशियो कितना है, बताइए। बी क्या बोलेगा, मेरी गुडविल तो इतनी बनती है, बोलो हाँ या ना। मेरी गुडविल तो इतनी बनती है, और हो कितनी गई, 15। बेटा बढ़ गई घट गई, कितनी, 18,750 एक्सरवाइज। बताना सी के, बताना बढ़ गई घट गई, उसकी तो बढ़ गई। ये क्या कर गया, ये क्या कर गया गेन, और ये बंदा भी क्या कर रहा है। बेटा तुम्हें शौक नहीं लगना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने बता दिया था कि नया वाला बंदा तो कर रहा है गेन, पुराने वाले बंदे गेन सेक्रीफाइस कुछ भी कर सकते हैं। बेटा वही वाली बात है, तुम हो या ना हो बराबर ही हो जाते हो। तुम थे, सारे बच्चे थे, बातें करने लगे पड़े हो। अब बताओ कौन बंदा किससे पैसा मांगेगा, गेन सेक्रीफाइस से, सेक्रीफाइस गेन से, ये बोलो बस, सेक्रीफाइस गेन से। इनकी बी मांगेगा सी से भी, और डी तो ला रहा है 15,000, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डी पेज 15,000, डी ला रहा है। डी कह रहा है मैं तो पैसा लेकर आ रहा हूँ, क्वेश्चन में सी के बारे में लिखा कि सी ला रहा है नहीं ला रहा है, तो सी पैसा लेके नहीं आ रहा। आया समझ में नहीं आया, तो मैंने बताया था, ये ध्यान रखना। आपको अब पता होता क्या है, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आधे बच्चे खलबलियम बैठ जाते हैं, और मोस्टली बच्चे भैया जिन्हें किसी, अब तुम्हारे स्कूल में अलग पैटर्न से करा सकते हैं, मैं थोड़ा अलग पैटर्न से करा रहा हूँ, बट ये एवरग्रीन मेथड जो मैं तुम्हें करा रहा हूँ, ये एवरग्रीन मेथड है जो मैं तुम्हें करा रहा हूँ। इस मेथड से कभी भी तुम्हें डिफीट मिल ही नहीं सकता, क्वेश्चन कैसे ही आ जाए, कितने घुमा के आ जाए, तुम गलत कर ही नहीं पाओगे, तुम कभी गलत नहीं कर पाओगे, एंट्रियां कर ही नहीं सकता अगर ये मेथड अप्लाई हो रहा है तो। और ये हर चैप्टर में लगाऊंगा, ये एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, चेंज इंटरफेयर में, हर जगह है। तुम्हारे सीयूटी के अंदर कितनी कितनी एमसीक्यू डाल दें, बना बना के इस पैटर्न को ही लगाना है, बात खत्म, आंसर निकलेगा ही निकलेगा। मैं मान ही नहीं सकता आंसर ना आए। अब मुझे बताओ, एंट्री में तुम्हें ड्रामा नहीं करना, बताओ सीधे पैसा दिया नहीं दिया, कुछ बोला तो है नहीं, तो क्या मानेंगे, नहीं दिया, क्योंकि मैंने बोला था क्वेश्चन बोलेगा ला रहा तो ठीक है, नहीं बोलेगा तो नहीं ला रहा। तो आ जाओ, पहले हम एंट्री डी के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाते हैं। आ जाओ इधर देखो, पहली एंट्री, डी नाम का जो बंदा है, नया वाला बंदा, वो कैपिटल ला सकता है, कैपिटल ला सकता है ना, बट क्वेश्चन में कैपिटल के बारे में कुछ बोला है नहीं, तो छोड़ कैपिटल वाली एंट्री, सीधा एंट्री पीएम वाली लगाओ, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। एंट्री तो क्लियर, लॉजिक तो क्लियर है ना, फर्म के पास पैसा आ रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन, और फर्म बोले कि पैसे मेरा हक नहीं है, तो फर्म के लिए लायबिलिटी बन गया, लायबिलिटी होगी क्रेडिट। कितना पैसा आ रहा है, खाली 15, क्योंकि डील आ रहा है खाली ये पैसा। बोलो हाँ ये ना, अरे बोलो हाँ ये ना। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसको मिलेगी बताइए फटाफट दे, बी को, सिर्फ बी को। आधे बच्चे पता क्या सोचते हैं, पार्टनर बांट दे, पार्टनर में, समझ गए। मैं बार बार बोल रहा हूं, ओल्ड पार्टनर में नहीं बटती, सेक्रीफाइसिंग में बटती है। कॉन्सेप्ट ओल्ड का है ही नहीं, ये तुम गलत रखते हो, समझ गए। बी में बांट दो, बात क्लियर हो गई।
कितने रुपए बोलो, बी को दे दी, बस बात करो, बी का अमाउंट था, लेकिन बी को तो भैया कितना मिलना चाहिए था, 18,750, बट अब तक मिला कितना, खाली 15, अभी 3,750 की कमी है, वो तो बी तो वो कौन देगा उसे, सी, बस सी लेके नहीं आ रहा अमाउंट। अब सी क्या बोलेगा, बी बोलेगा सी दे दे, कैपिटल होती है क्रेडिट, कम करने के लिए कर दूंगा डेबिट, और बी अपनी कैपिटल बढ़ा लेगा। आया समझ में नहीं आया, सी की कम करके अपनी बढ़ा लेगा, आया समझ में नहीं आया। इस एंट्री को हमने बोला था G2S, गेनिंग टू एडजस्टमेंट एंट्री, अगर याद आया, अगर बंदा पैसा लेके नहीं आता तो G2S लगा देते हैं, कैपिटल में से पैसा खींच के सेक्रीफाइसिंग वाली कैपिटल बढ़ा देते हैं। तो आपने तो बोला था यहाँ तो करंट अकाउंट आता है, लेकिन मैंने एक बात और बोली थी, एडमिशन में न्यू पार्टनर में ही करंट आता है। क्वेश्चन एडमिशन का होना चाहिए और नया वाला पार्टनर होना चाहिए। अगर ये डी होता तो डी करंट लिखता, पर सी कौन है, पुराना पार्टनर है। आया समझ में नहीं आया, मैंने बोलता ये बात रट लेना, बोलो क्या, एडमिशन में नए वाले पार्टनर के अंदर ही, G2S के एंट्री के अंदर ही नए वाले पार्टनर में करंट अकाउंट आता है, बाकी करंट अकाउंट नहीं आता। ये सी की नोट है तुम्हारे एक्चुअल में, जब बच्चा कंफ्यूज होता है। बात क्लियर हो गई, अरे बोलो हाँ या ना, क्लियर। चलिए अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पहली क्लियर कर रहा हूँ, आने वाली 5 तारीख को हम क्लास करेंगे, और आने वाली 5 तारीख में ये ध्यान रखना कि बिल्कुल ये मान के चलो आप 5 बजे से 15 मिनट पहले अवेलेबल हो जाने चाहिए, क्योंकि शार्प 5 बजे क्लास चालू करूंगा और 6:30 तक पढ़ाऊंगा शार्प, 1.5 घंटे की प्रॉपर लेक्चर चलेगा। उस 1.5 घंटे के अंदर पूरा गुडविल खत्म करूंगा, और जो हमारे 4 केस बचे थे, न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो वाले, वो 4 केस भी खत्म कर दूंगा। मेरी बात क्लियर होगी नहीं होगी, 1.5 घंटे का लेक्चर लगेगा, और उसके बाद आपका 6 तारीख और 7 तारीख का ऑफ रहेगा। क्लियर ही नहीं है, 8 का भी ऑफ रह सकता है तुम्हारा, क्योंकि मैं मॉर्निंग में आके लगूंगा 8 तारीख को ही, ठीक है। तो आप मान के चलो कि जब नेक्स्ट वीक हम मिलेंगे बेसिकली 8 तारीख के बाद, तो ये 2 टॉपिक मेरे कवर हो चुके होंगे, इन 2 का तो मैं टेस्ट लूंगा ही लूंगा, इसलिए टॉपिक 1.5 घंटे के अंदर अगली क्लास में खत्म कर जाऊंगा। एक तो वही कैलकुलेशन, न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और एक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, सिर्फ इन 2 टॉपिकों का टेस्ट लूँ, लेकिन लूंगा। अब इसके बाद तुम्हारे 2 टॉपिक और बचेंगे, एक तो रिजर्व वाला और एक रिवैल्यूएशन वाला, बस उसके बाद बड़े क्वेश्चन। क्लियर है, चलिए धन्यवाद जनाब, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।